बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम 11th क्लास मैथ्स के पीके चैप्टर 1 जो हमारे साथ कम्प्लेक्स नंबर है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ब्रीफली बताते हैं अबाउट कम्प्लेक्स नंबर कि कम्प्लेक्स नंबर हमारे साथ क्या है। तो जनरली हम डिफाइन करते हैं कि ए नंबर z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। z हम इसको जनरल नाम देते हैं। अगर हम इसको इसी फॉर्म में लिख सकते हैं a प्लस बी आयोटा, तो ये a हमारे साथ क्या है, ये इसका रियल पार्ट है, ये इसका रियल पार्ट है, और ये b हमारे साथ क्या है, इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो अगर एक नंबर को हम a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में लिख सकते हैं और b नॉट इज इक्वल टू 0, a हमारे साथ रियल पार्ट होगा और b हमारे साथ इमेजिनरी पार्ट होगा, तो इसी कंडीशन में हम इसको इमेजिनरी कम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं। सही है। और इसका जनरल एग्जांपल हम लिख सकते हैं z इज इक्वल टू 4 प्लस 3 आयोटा, 4 प्लस 3 आयोटा। अब इसमें 4 रियल पार्ट है और ये 3 इमेजिनरी, 3 आयोटा हमारे साथ इमेजिनरी है इस आयोटा की वजह से। और इस की ज़रूरत क्यों आई, कम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत क्यों आई, तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे साथ अंडर रूट 64 है, तो अंडर रूट 64 का अंडर रूट मालूम करना आसान है। हमें पता है कि इसका अंडर रूट प्लस माइनस 8 आता है, लेकिन अगर हमारे साथ आ जाए अंडर रूट माइनस 64, तो अब इसका सलूशन हमारे साथ मुश्किल है, हम इसका सलूशन मालूम नहीं कर सकते। तो आसानी के लिए हम इसको लिख सकते हैं अंडर द रूट -1 मल्टीप्लाई बाई 64, तो इसको हम लिख सकते हैं। अब ये मल्टीप्लिकेशन में है तो -1 को हम अकेले अंडर रूट में और 64 को हम अकेले अंडर रूट में लिख सकते हैं। तो इसी कंडीशन में 64 का अंडर रूट मालूम करना आसान है और अंडर रूट -1 बराबर है आयोटा का। इसका मतलब ये है कि आयोटा की वैल्यू अंडर द रूट -1 है। तो इस किस्म के अंडर रूट्स के सलूशन के लिए हमारे साथ आयोटा आ गया। ठीक है। तो अब रियल नंबर में तो आयोटा नहीं है, तो इस नंबर को, ऐसे नंबर जिसमें आयोटा आ जाए, उस नंबर को एक नया नाम दिया गया जिसको हम कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो आयोटा हमारे साथ अंडर रूट -1 के बराबर है, और अगर आयोटा का हम स्क्वायर ले लें, आयोटा स्क्वायर, तो हम अंडर रूट -1 का भी स्क्वायर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। सो इसका मतलब ये है कि आयोटा की वैल्यू, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे साथ -1, क्योंकि ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे साथ -1 है। तो इसलिए हमारे साथ आयोटा बराबर है अंडर रूट -1 का और आयोटा स्क्वायर -1 का। तो ऐसा नंबर जिसको हम a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, तो इस नंबर को हम कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। अब इक्विलिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, दो कम्प्लेक्स नंबर कब बराबर होंगे, इक्विलिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, तो दो कम्प्लेक्स नंबर तब बराबर होंगे, टू कम्प्लेक्स नंबर विल बी इक्वल। फॉर एग्जांपल हमारे साथ एक नंबर है z1 इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा और z2 इज इक्वल टू c प्लस डी आयोटा। सो z1 will be equal to z2 if a is equal to c, मतलब रियल पार्ट is equal to रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट is equal to इमेजिनरी पार्ट। इसी कंडीशन में दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर होंगे। इसका एग्जांपल हम देते हैं 3 प्लस, परस करें z1 हमारे साथ है 3 प्लस 4 आयोटा, z2 हमारे साथ है 2 प्लस 1 और प्लस 4 आयोटा। तो अब रियल नंबर, रियल 2 प्लस 1 भी 3 है और इमेजिनरी नंबर के बराबर है, तो इसी कंडीशन में हमारे साथ दोनों बराबर है। या कभी कभार इस तरह आता है कि z1 परस करे है 3 प्लस 4 आयोटा और z2 है c प्लस डी आयोटा, और हमें कंडीशन दिया गया है
प्रॉब्लम में कंडीशन गिवन है कि Z1 और Z2 बराबर हैं, सो C की वैल्यू मालूम कर ले और D की वैल्यू मालूम करें। तो यहाँ पे C और D की वैल्यू मालूम करना आसान है, क्योंकि हमें पता है, हमें गिवन है कि Z1 और Z2 बराबर थे। तो अगर Z1 और Z2 बराबर है तो इसका मतलब ये है, सो दिस इम्प्लाइज दैट कि रियल पार्ट बराबर होगा रियल पार्ट का। तो रियल पार्ट यहाँ पे C है, यहाँ पे 3 है, सो इसका मतलब ये है कि C बराबर है 3 का, और इमेजनरी पार्ट हमारे साथ D है, तो D बराबर है 4 का। तो C और D दोनों की वैल्यू मालूम हो गई। तो इसका मतलब ये है कि दो कम्प्लेक्स नंबर बराबर होंगे अगर रियल पार्ट हमारे साथ बराबर हो रियल पार्ट का और इमेजनरी पार्ट बराबर हो इमेजनरी पार्ट का। इसके बाद है कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो अगर हमारे साथ एक नंबर है, लेट Z1 इज इक्वल टू लेट Z इज इक्वल टू A प्लस B आयोटा जनरली, तो अगर हम इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज कर ले तो ये इसका कंजुगेट होगा। मतलब Z हमारे साथ बराबर है A प्लस B आयोटा का, तो कंजुगेट का साइन इसके ऊपर हम बार का निशान लगाते हैं, तो Z कंजुगेट इज इक्वल टू A प्लस B आयोटा कंजुगेट। सबसे पहले कंजुगेट लेने के लिए दोनों साइड पे बार लगाए। अब कंजुगेट जब अप्लाई करते हैं तो Z कंजुगेट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे कंजुगेट अप्लाई का मतलब ये है कि इमेजनरी नंबर का साइन चेंज कर ले, अगर ये प्लस हो तो माइनस कर ले, अगर ये माइनस हो तो प्लस कर ले, तो A माइनस बी आयोटा हो जाएगा। तो ये इसका कंजुगेट हो गया। अब इसका एग्जाम्पल हम किस तरह देंगे, Z1 फॉर एग्जाम्पल Z इज इक्वल टू या Z1 इज इक्वल टू 4 प्लस 3 आयोटा, तो इसका कंजुगेट Z1 कंजुगेट इज इक्वल टू 4 प्लस 3 आयोटा कंजुगेट, तो Z1 कंजुगेट हमारे साथ आ जाएगा। अब इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज कर ले, तो 4 माइनस 3 आयोटा ये कंजुगेट। और अगर फॉर एग्जांपल Z2 है 6 प्लस 8 आयोटा या 6 माइनस 8 आयोटा, 6 माइनस 8 आयोटा, तो Z2 कंजुगेट हमारे साथ आ जाएगा 6 माइनस 8 आयोटा कंजुगेट, सो Z2 कंजुगेट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे माइनस साइन है तो इसको चेंज कर ली प्लस कर ली, तो 6 प्लस 8 आयोटा इसका कंजुगेट आ जाएगा। अब बेसिक अलजेब्रिक ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर, बेसिक अलजेब्रिक ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो कौन कौन से ऑपरेशन, तो सबसे पहले हमारे साथ एडिशन है, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम आसानी के साथ ऐड कर सकते हैं, एडिशन है। तो फॉर एग्जांपल Z हमारे साथ है, Z1 हमारे साथ है A प्लस बी आयोटा और Z2 हमारे साथ है C प्लस डी आयोटा। तो हम Z1 प्लस Z2 किस तरह होगा, रियल पार्ट को रियल के साथ ऐड कर लें A प्लस बी आयोटा, और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट, तो रियल पार्ट यहाँ पे A है यहाँ पे C है, तो A प्लस C हो गया, और इमेजनरी पार्ट B आयोटा D आयोटा, या B पहले लिख ले B आयोटा प्लस D आयोटा, ये आयोटा है ठीक है, B आयोटा प्लस D आयोटा, तो A प्लस C हमारे साथ आ जाएगा। अब इसमें आयोटा कॉमन है, सॉरी A प्लस C और प्लस या फिर आयोटा कॉमन है तो हम लिख सकते हैं B प्लस D आयोटा। या अगर इसका एग्जांपल हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल Z1 हमारे साथ है 4 प्लस 3 आयोटा और Z2 हमारे साथ है 3 प्लस 2 आयोटा। तो आप Z1 प्लस Z2 को किस तरह ऐड करेंगे, रियल पार्ट को रियल के साथ, तो 4 प्लस 3 और इमेजनरी को इमेजनरी के साथ, तो 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा। तो हमारे साथ 4 प्लस 3 से आता है 7 और 3 प्लस 2 से आता है 5, तो ये 5 आयोटा आ जाएगा। सही है, तो रियल पार्ट को रियल के साथ ऐड कर लें और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट, या फिर सही है ठीक है। अब सब्ट्रैक्शन है दूसरे नंबर पर, तो सब्ट्रैक्शन भी एडिशन की तरह है, सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन में हमारे साथ फॉर एग्जांपल Z1 हमारे साथ है A प्लस बी आयोटा
और Z2 हमारे साथ है C प्लस डी आयोटा। तो Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू A प्लस बी आयोटा, और सब्ट्रैक्ट करने तो माइनस C प्लस डी आयोटा। तो अब हमारे साथ ये आ जाएगा A प्लस बी आयोटा, तो माइनस और ये C से आगे कुछ भी नहीं, मतलब इससे आगे प्लस है, तो माइनस और प्लस के मल्टीप्लिकेशन से माइनस आता है, तो माइनस C, और माइनस और प्लस से माइनस आता है माइनस डी आयोटा। तो अब रियल पार्ट को रियल के साथ, तो ये A माइनस C आ जाएगा, और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी के साथ, तो बी आयोटा माइनस डी आयोटा विच इज इक्वल टू ए माइनस सी प्लस, यहाँ पे आयोटा कॉमन है तो बी माइनस डी आयोटा। और इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल Z1 हमारे साथ है 6 प्लस 7 आयोटा, और Z2 हमारे साथ है 2 प्लस 4 आयोटा। तो अगर हम Z1 माइनस Z2 मालूम करते हैं तो ये हमारे साथ आ जाएगा 6 प्लस 7 आयोटा, 6 प्लस 7 आयोटा माइनस 2 प्लस 4 आयोटा। तो ये हमारे साथ आ जाएगा 6 प्लस 7 आयोटा, और ये माइनस और प्लस माइनस आ जाएगा -2, और माइनस प्लस मल्टीप्लाई हो जाए तो -4 आयोटा विच इज इक्वल टू, रियल पार्ट से रियल माइनस कर ले तो 6 माइनस 2 और प्लस 7 आयोटा -4 आयोटा। तो 6 माइनस 2 से 4 आता है, और 7 आयोटा माइनस 4 आयोटा से आता है 3 आयोटा। तो ये सब्ट्रैक्शन का तरीका है। अब मल्टीप्लिकेशन तीसरे नंबर पे है। तो मल्टीप्लिकेशन फॉर एग्जांपल Z1 हमारे साथ है, Z1 हमारे साथ है, मैं इस तरह एग्जांपल लेता हूँ 3 प्लस 4 आयोटा है। Z2 हमारे साथ है 2 प्लस 3 आयोटा। तो अगर Z1 और Z2 में मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे 3 प्लस 4 आयोटा, और यहाँ पे 2 प्लस 3 आयोटा। इस पे हम एक्सरसाइज पे फिर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे मैं सिर्फ समझाता हूँ। तो यहाँ पे तरीका क्या है, पहले 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर ले तो 3 2 जार 6, फिर 3 को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई कर ले तो 3 3 जार 9, और इसके साथ आयोटा आ जाएगा। अब 4 आयोटा को पहले 2 से मल्टीप्लाई कर ले तो 4 2 जार 8 और आयोटा, और 4 आयोटा को 3 आयोटा के साथ तो 4 3 जार 12, और आयोटा आयोटा जब मल्टीप्लाई हो जाए तो आयोटा स्क्वायर आता है। अब Z1 Z2 इज इक्वल टू, अब 6 और 9 आयोटा भी इमेजनरी पार्ट है और 8 आयोटा भी इमेजनरी है, तो इन दोनों को आपस में ऐड कर ले तो 9 और 8 से आता है 17, तो 17 आयोटा। यहाँ पे 12 आता है, और हमें पता है आयोटा की वैल्यू √-1 है, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी, तो आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1, और यहाँ पे लिख दे बिकॉज आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। सो Z1 Z2 इज इक्वल टू 6 प्लस 17 आयोटा, और 12 -1 मल्टीप्लाई करें तो -12 आता है, तो Z1 Z2 हमारे साथ बराबर होगा 6 माइनस 12 से आता है -6 और प्लस 17 आयोटा। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन है। अब डिवीजन, तो डिवीजन फॉर एग्जांपल Z1 हमारे साथ है 2 प्लस 3 आयोटा, और Z2 हमारे साथ है 2 प्लस 4 आयोटा। तो हम डिवीजन Z1 डिवाइड बाय Z2 मालूम करते हैं, तो 2 प्लस 3 आयोटा, और Z2 हमारे साथ है 2 प्लस 4 आयोटा। इसका तरीका ये है, मैं डायरेक्टली सॉल्व करता हूँ, एक्सरसाइज पे हम फिर स्टेप वाइज सोल्यूशन करेंगे कि जो डिनोमिनेटर है इसकी कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर ले और इसकी कंजुगेट से डिवाइड कर, और ये मैंने आपको बताया था कि कंजुगेट क्या है कि इमेजनरी का साइन चेंज कर ले, तो 2 प्लस 4 आयोटा का कंजुगेट होगा 2 - 4 आयोटा, तो इसकी कंजुगेट से मैंने मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया। तो अब न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर ले और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। यहाँ 2 पहले 2 2 के साथ तो 2 2 जार 4, फिर 2 और -4 आयोटा मल्टीप्लाई कर ले तो -8 आयोटा आ जाएगा, फिर 3 आयोटा और 2 मल्टीप्लाई कर ले तो 6 आयोटा आ जाएगा, और आखिर में 3 आयोटा -4 आयोटा मल्टीप्लाई कर ले तो -12 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा डिवाइड बाय, और ये हमारे साथ फार्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये a है और ये b है, तो a प्लस बी और a माइनस बी बराबर है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 -8 आयोटा -6 आयोटा से आता है
-2 आयोटा और -12 आयोटा स्क्वायर हमारे साथ -1 के बराबर है, डिवाइड बाई 2 स्क्वायर -4 स्क्वायर से 16 आता है और आयोटा के स्क्वायर से आयोटा स्क्वायर आता है, विच इज इक्वल टू 4 -2 आयोटा और ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाए तो प्लस आता है, तो +12 डिवाइड बाई 4 -16 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, विच इज इक्वल टू 4 + 12 से आता है 16 -2 आयोटा डिवाइड बाई 4 और माइनस माइनस से प्लस आता है +16, विच इज इक्वल टू 16 -2 आयोटा डिवाइड बाई 4 + 16 से आता है 20। आप इसको फर्दर भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये डिनोमिनेटर इसके साथ भी है तो 16/20 आप लिख सकते हैं और -2 आयोटा डिवाइड बाई 20। अब यहाँ पे ये 4 के टेबल में है, 4 4 16, 4 5 20 और यहाँ पे ये 2 के टेबल में है, 2 1 2 और 2 10 20। तो हमारे साथ इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 4 डिवाइड बाई 5 -1 डिवाइड बाई 10 आयोटा। तो ये हमारे साथ डिवीजन है, ठीक है। अब हमारे साथ एक और कि हम मॉडुलस एब्सोल्यूट वैल्यू और मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एब्सोल्यूट वैल्यू और मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी हम मालूम कर सकते हैं, मॉडुलस या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो फॉर एग्जांपल z हमारे साथ है a + b आयोटा, तो इसका एब्सोल्यूट जो हम फिजिक्स में भी करते हैं बराबर होगा √a² + b²। ये इसका तरीका है। फॉर एग्जांपल हमारे साथ z है 3 + 4 आयोटा, तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू होगा या इसका मैग्नीट्यूड या इसका मॉडुलस 3² + 4² √, तो 3 स्क्वायर से हमारे साथ 9 आता है, 4 स्क्वायर की 16 आता है, तो 9 + 16 से हमारे साथ आता है 25 और 25 की वैल्यू हमारे साथ 5 है। तो ये हमारे साथ एब्सोल्यूट मालूम करने का तरीका है। और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें मोर वीडियोस।